फजीता फजीता लाल 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 लाल। हाँ मेरे कसम। फजीता तू आज फिर लड़ी है मेरी अम्मा से। हाँ थोड़ी सी हो गई थी। फजीता मेरी अम्मा से लड़ा कर वरना तुझे तलाक दे दूंगा। अबे तू कल की तलाक देता, आज दे, टंटा खत्म कर दे तलाक। तलाक दू? मुझ जैसा पति दिया लेके ढूंढेगी ना जब भी ना मिलेगा। अबे तुझ जैसा पति ना 10 रुपए के 6 मिलते हैं मार्केट में। 10 रुपए के 6? हाँ 10 रुपए के 6 मिलते हैं। लड़कों की कमी है क्या? दहेज फेंको लड़का ले लो, दहेज फेंको लड़का ले लो। मेरे बाप ने दहेज दिया तू मिल गया, तुझसे ज्यादा दहेज देंगे तुझसे ज्यादा कंचा लड़का मिल जाएगा। और एक काम कर भाई, मेरा हिसाब कर। मेरे बाप ने शादी में 11 लाख रुपए कैश दिए थे, 20 तोले सोने दिया था, कार दी थी, दहेज दी थी। ला मेरा हिसाब कर, मैं अभी घर जानी हूँ तो कर हिसाब। फजीता गलती मेरी अम्मा की भी है। वो भी बहुत फालतू बोलती है। तू यही रुक, मैं उन्हें जाकर समझाता हूँ। जल्दी समझा जल्दी। ये पिछले जमाने की लड़कियां नहीं है कि तलाक का नाम सुनते ही रोने लगे, ये माफ कर दो। 2024 की बहू है फजीता, हलक में हाथ डाल के दहेज का सामान निकाल लूंगी। अरे रोटी में भारी मेरे कसम। फजीता जानू बच्चों को मीठा खाने का दिल करिए, जरा सी बर्फी जरा सा घेवर लिया। भाई तेरे घर से जो आई थी खत्म वही चलती रहेगी क्या? वो तो कब की खत्म हो गई। अबे क्या 250 ग्राम आई थी बस? नहीं 10-20 क्विंटल लेकर आती है लड़कियां, 10-20 क्विंटल लाती होंगी अपने घर से। अबे कब की खत्म हो गई। और तुम और तुम्हारी अम्मा तो बस यही ध्यान रखते हो मैं घर से क्या ला रही हूँ क्या नहीं ला रही। कितना ही लिया हूँ, तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को हमेशा कमी लगता है। चल यहाँ से। अबे लड़कियां जब अपने घर से आती है कितना सारा सामान लाती है। 5 किलो चावल, 5-5 किलो दालें, देसी घी, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट, दुनिया। बस एक काम करो फिर, तुम दोनों अम्मा बेटे ना मेरे घर चल के रहने लगो। मेरे ही घर रहने लगो। जब इतना सामान लाना, आटा, चीनी, दाल, चावल, गेहूं, ये लाना तो मेरे घर पल लो ना आके। बस लड़की के घर से क्या आ रहा, बहू के टुकड़ों पर पलते। चल यहाँ जाओ, दिमाग खराब कर। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही आराधना नहीं कर रहे हो? क्यों? और पूजा पाठ करने में भी दिक्कत है क्या? मैं उस आराधना की बात नहीं कर रही, मैं इस आराधना की बात कर रही हूँ। तो तुमने मेरा फोन चेक किया? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा फोन चेक करने का। फिर जब तुम वहां घंटियां बजा रहे थे तब यहाँ घंटियां बज रही थी तुम्हारी आराधना की। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। कल मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए कटे हैं। रुको मैं चाय बना के लाती हूँ। और सुनो, चाय दो कब बनाना, आराधना भी आ रही है। क्या कर रहे हो? सारा दिन फोन देखते रहना बस। कितनी अच्छी चीज लिखी हुई है देख, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसमें क्या है? नहीं करनी चाहिए? करनी तो चाहिए वैसे। तो देना जरा मेरे को 2000 रुपए। अरे इसमें लिखा है दूसरों की मदद करनी चाहिए, तू तो मेरी अपनी है। बना लिया ना पागल, बना दिया ना। हे मेरे स्वामी, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आप पर क्रोध नहीं करें, लेकिन आपकी ये उल्टी सीधी हरकतें हमें आप पर क्रोध करने के लिए मजबूर कर देती है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। हम दोनों में प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब इतना ज्यादा प्यार है कि हम लोग बात करने बैठते हैं और बात बहस में बदल जाती है। मतलब बात करते करते हम लड़ने कब लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मतलब वो होता है ना कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ टाइम बीत जाता है पता नहीं, बस वही सेम चीज है कि बात करते करते युद्ध कब शुरू हो गया वो नहीं पता चल पाता। मतलब हम दोनों अगर हथियार उठा लिए, मतलब जुबान से लड़ना शुरू कर दिए, हम लोग का हथियार हमारा जुबान ही है। हम लोग कभी एक दूसरे पे मतलब हाथ नहीं उठाते, जब भी उठाते हैं लात घुसा डंडा, इससे, क्योंकि जुबान से भाई, जुबान चल रही है, हाथ चल रहा है, तो उतने में काम नहीं चलता जब तक लात घुसा ना पड़ जाए। हाँ, प्यार इतना ज्यादा है ना कि मतलब हम दोनों को एक दूसरों की गलतियां दिखती है, अपनी गलती बस नहीं दिखती। अपनी गलती हम देख ही नहीं पाते, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है हम दोनों में। मतलब हम दोनों लड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन नहीं आके ज्ञान देना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जब किसी ने ज्ञान दिया फिर कैसा होना चाहिए हम बताते हैं उसको। तो अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो बीच में ना पड़ो, पहली बात तो। और सेकेंड ऑफ थिंग कि हम दोनों को पता होता है कि हमारी क्या गलती है, लेकिन उसके बाद भी हम गलती मानते नहीं है ना। ये हम दोनों के अंदर टैलेंट है, हम दोनों अपनी गलती मानते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो बंदा अपनी गलती एक बार मान लिया तो फिर मैं सिर पर चढ़